बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो हम लोगों ने 5 पार्ट कर लिए थे क्वेश्चन 1 के। आज हम लोग 6 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स में किया था कि हम लोगों ने इन क्वेश्चंस का हमने फाइंड करना होता है कि आइदर ये क्वेश्चंस रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है। 5 को अंदर रखेंगे, 12 को बाहर रखेंगे। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको अंदर रखते हैं, जो नीचे वाली होती है उसको बाहर लेते हैं। ठीक है, अब जबकि ये वैल्यू 12 से छोटी है तो इस वैल्यू को ग्रेटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर आता है तो फिर यहाँ पे हम लोग 0 भी लगा सकते हैं। तो अब ये 12 से बड़ा हो गया, 50 हो गया। तो अब हम लोग 12 का टेबल हम लोग 50 के नियरेस्ट नंबर तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, ये 48 हो गया। तो 48 जो है वो 50 के नियरेस्ट है, तो हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ लिखेंगे 4 और ये है 48। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 0 है, 0 में से तो 8 नहीं जा सकता ना, फिर हम लोग 5 से 1 कैरी लेंगे तो ये कितने बन जाएंगे 10। अब 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो जबकि यहाँ या इससे हम लोगों ने यहाँ एक कैरी लिया था तो यहाँ 4 बचेंगे, 4 में से 4 क्या 0, तो फिर इसलिए वो नहीं लिखेंगे। तो 2 है, तो जबकि यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट लिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 7 0 ले लेंगे। तो उसके बाद अब हम लोग दोबारा फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को। अगर हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 12 को, अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये 24 आता है। जबकि 24 जो है वो 20 से बड़ा है, तो हम लोगों ने वो नंबर लेना है जो 20 के नियरेस्ट हो और इससे स्मॉल हो। तो हम लोग फिर 12 को 1 टाइम करेंगे, 12 1 टाइम करेंगे तो 12 1 ज़ा 12 आता है। ठीक है, अब 20 में से 12 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 8 है। ठीक है, अब 8 है तो जबकि यहाँ पे हमने पॉइंट लिया हुआ है तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब 12 का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है कि जो नंबर है वो 80 के नियरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, अब 12 को अगर हम लोग 6 टाइम रीड करते हैं, 6 2 ज़ा 12, तो यह 1 आएगा। फिर 6 1 ज़ा 1, यहाँ पे अगर 12 है तो 1 यहाँ आएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे आएगा, 6 1 ज़ा 6 और ये 1 7, तो ये 72 बनेगा। अब 12 6 टाइम जो होता है वो 72 है। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी, 8 यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे बेस पे आता है 8, तो उसी प्लेस पे ही हम लोगों ने उसको लगाना है। ठीक है, इधर उधर कहीं भी नहीं करना। तो कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आ गया तो अब हम दोबारा से यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 टाइम 72। ओके, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से 8 आ जाएगा। अब आप लोग नोट कर रहे होंगे कि ये बार बार 8 आ रहा है, फिर हम लोग 0 लगाएंगे तो ये 80 बन जाएगा। इस तरह से ये डिवीजन जो है ना ये स्टॉप नहीं हो रही, इसका मतलब कि ये डिवीजन चलती ही जा रही है। तो जब ये डिवीजन स्टॉप नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि ये जो है क्वेश्चन ये रिकरिंग है। ठीक है, रिकरिंग का क्या मतलब होता है कि डिवीजन स्टॉप नहीं होती, और दूसरा ये कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ 4 1 है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद ये सारे 6 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये रिकरिंग है। रिकरिंग वो जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, फिर डिवीजन स्टॉप भी नहीं होती, चलती जाती है, ये नंबर बार बार रिपीट होते जाते हैं। तो इसका क्या आंसर है, 5/12 इज इक्वल टू 0.4166। ओके, सो 5/12 is recurring decimal.
ओके, तो बेटा अब हम करने वाले हैं 7 पार्ट। ओके, तो 7 पार्ट जो है इसमें भी सेम हमने यही बताना है कि आइदर ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए भी हम लोग सेम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो डिवीजन का जो तरीक़ेकार होता है ना, वो इस तरह से होता है कि जो नोमिनेटर होता है इसको हम लोग अंदर लिखते हैं, ठीक है। जो ऊपर वैल्यू होती है उसको बोलते हैं नोमिनेटर, तो वो अंदर लिखते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे होता है, उसको हम लोग बाहर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये देखना होता है कि अंदर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो उसको हमने बाहर वाली वैल्यू से बड़ा करना है। तो उसको बड़ा करने के लिए हम लोग डेसिमल पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पे फिर ज़ीरो आ जाएगा। तो अब ये इससे बड़ा हो गया तो हम लोग 7 का टेबल 50 के नियरेस्ट उस वैल्यू तक 7 का टेबल हम लोग रीड करेंगे कि वो नंबर जो है वो 50 के नियरेस्ट हो, ठीक है। तो 7 7 ज़ार 49 होता है, ठीक है। 7 7 ज़ार 49, तो इसके नियरेस्ट है और इससे स्मॉल है, ठीक है। अब 50 में से 49 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो होगा वो 1 होगा, जबकि हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग 10 पे 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 1 ज़ार 7 होता है, ठीक है। अगर हम 7 2 ज़ार करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। 14 जो है वो 10 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोगों ने 10 से छोटा नंबर लेना है। तो 7 1 ज़ार 7, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, ओके। 3 है तो यहाँ पे फिर हम लोग 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 30 है तो हम 7 का टेबल 30 के नियरेस्ट नंबर तक पढ़ेंगे, ठीक है। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21 एंड 7 4 ज़ार 28, ठीक है। ये इसके नियरेस्ट है तो हम लोग ये ले लेंगे। अब ये 30 में से 28 गया, बाकी 2 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे। फिर अगेन हम लोग इसका टेबल पढ़ेंगे। 7 2 ज़ार 14, अगर हम 3 पे पढ़ेंगे तो वो 21 हो जाएगा। 21 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग 7 2 ज़ार करेंगे तो वो 14 होगा, ओके स्टूडेंट्स। फिर 20 में से 14 यहाँ हम लोग ने देखना होता है ये 0 है। 0 में से 4 तो नहीं जा सकता ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे। तो यूँ आप देखें कि ये नंबर स्टॉप नहीं हो रहे, ये आगे चलते जा रहे हैं। हम डिवाइड करते जाएंगे, डिवीजन स्टॉप नहीं होगी। तो वो नंबर जो चलते जा रहे हों, जो स्टॉप ना हो, या तो फिर रिपीट हो रहे हो या डिवीजन इसकी स्टॉप ना हो, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो 5/7 इज़ रिकरिंग डेसिमल नंबर। ओके, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर में क्या फ़र्क होता है? टर्मिनेटिंग वो होता है जो जिसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है, बट रिकरिंग वो होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, वो स्टॉप नहीं होता। तो रिकरिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। चलें जी, अब हम ये पार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, टर्मिनेटिंग में या फिर रिकरिंग में, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं, नीचे वाली को बाहर रखते हैं। जबकि ये नंबर जो है ये 10 से छोटा है, तो ये इसको बड़ा करने के लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट लेंगे और साथ यहाँ 0 ले लेंगे। अब देखें, 10 को अगर हम 6 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 बन जाता है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब कि स्टॉप हो जाना, जो इसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये नंबर जो है 6/10, सो 6/10 इज़ टर्मिनेटिंग।
चलें जी, इस पार्ट को देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहा है। तो इसको हम लोग सेम उसी मेथड से करेंगे, 16 को अंदर 20 को बाहर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अंदर देखेंगे कि अगर ये वैल्यू छोटी है तो इस वैल्यू को हम लोगों ने 20 से बड़ा करना है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 160। अब 20 को अगर हम लोग 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 800, 8 2 16, तो 160 आता है। इसका मतलब कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 8 पे हम लोग करेंगे तो ये 160 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये डिवीजन भी यहीं पे स्टॉप हो गई, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सो 16/20 इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने इसके 9 पार्ट करवा दिए हैं, तो जैसे ये 9 पार्ट हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही मेथड को यूज़ करते हुए आप लोगों ने बाकी पार्ट्स करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट्स जो भी हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें तो फिर आप लोग इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।